नमस्कार बच्चों, हमारा अ, ये वीडियो क्लास 9th का मिशन गणित पर आधारित दिनांक 12 नवंबर 2024 का वर्कशीट है, जिसका टॉपिक है वृत्त। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर बनाया गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात इसमें कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहाँ पे देखिए वीर और उसके बीच बातचीत है। वीर, डू यू नो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइन ड्रॉन थ्रू अ सेंटर ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अर्थात इसमें कह रहा है वीर, क्या आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से होकर वृत्त की जीवा के लंबवत खींची गई रेखा का गुण क्या है? हाँ बिन्नी, यह एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर बनाया गया लंब, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर बनाया गया लंब जो होता है उसको समद्विभाजित करता है, यानी दो भागों में बांटता है। इसके अलावा हम इसके विपरीत रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि किसी जीवा को समद्विभाजित करने के लिए वृत्त के केंद्र से होकर खींची गई रेखा जीवा पर लंबवत होता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ओ ए परपेंडिकुलर टू ए बी, और ये ए डी कह रहा है ए डी इजकल टू बी डी भी होगा। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए ये तो क्या है, रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है आर है, ये भी आर है, और ये कॉमन है, ये परपेंडिकुलर है, लंबवत की बात कर रहा है, तो आर एच एस से ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो सीपीसीटी से ये बराबर में ये हो जाएगा जब समद्विभाजित दिया होगा, और नहीं समद्विभाजित दिया होगा जब लंब नहीं दिया होगा, जब उसमें लंब की बात नहीं किया होगा, परपेंडिकुलर की बात नहीं किया गया होगा, तो प्रूफ करना है। तो आपको ये प्रूफ करने के लिए दिया होगा ये समद्विभाजित करता है, ये बराबर में ये कॉमन है, और ये आर है। तो इस तरह से एस 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 से हो जाएगा सर्वांग सम, फिर ये बराबर में ये, और दोनों कोणों का योग 180 होता है, तो दोनों 90-90 हो जाएगा। तो इसी का यूज करते हुए अब सवाल दिया गया है, कह रहा है संलग्न आकृति में एडी की लंबाई ज्ञात करना है। एडी की लंबाई ज्ञात करना है। ए बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ओ बी डी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 10 दिया हुआ है। तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये दिया हुआ है यहाँ पे ओ डी बी दिया हुआ है 90 डिग्री, तो इस तरह से क्या होगा, ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी है, ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी है। तो इस तरह से ये इसको ये वाला जो है समद्विभाजित करेगा, दो भागों में बांटेगा, ओ डी ए बी को समद्विभाजित करता है। तो इस तरह से ए डी बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी। तो ए डी की वैल्यू निकालने के लिए ए बी की वैल्यू 10 दिया हुआ है, ए बी का मान, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। अब स्वयं प्रयास कीजिए के तहत आपको कह रहा है ए एम दिया हुआ है 4, ओ एम ए दिया हुआ है 90 डिग्री। तो कह रहा है ए बी निकालने के लिए, तो ये दिया हुआ है ओ एम बराबर में पहले दिया हुआ एंगल ओ एम ए 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ओ एम जो होगा परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो ओ अब ए एम बराबर में हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि आपने सीखा है जो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट कॉर्ड, यानी जो केंद्र से लंबवत खींची गई रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है।
तो इस तरह से ए एम दिया हुआ है आपको 4, तो 1/2 ए बी। तो ए बी बराबर में हो जाएगा, ए बी बराबर में हो जाएगा 2 × 4, यानी ए बी बराबर में 8 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे की तहत को देखें। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो दिया हुआ है आपसे कह रहा है जो कि दिए गए चित्र में ए बी का मान ज्ञात कीजिए यदि ए डी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ए बी इफ ए डी इज 8 सेंटीमीटर। तो इस फिगर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सी डी और बी, एंगल सी डी बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, सी डी जो है परपेंडिकुलर एट ए बी है, तो क्या होगा, ए डी बराबर में होगा हाफ ऑफ ए बी। ये क्यों होता है ये लिखेंगे। जो वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात जो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल इज बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये क्या हो गया, इस तरह से हमारे पास एडी की लंबाई एडी दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो ये एडी 8 सेंटीमीटर बराबर में 1/2 ए बी हो जाएगा। तो ए बी बराबर में हो जाएगी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो अर्थात ए बी बराबर में 16 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।